हेलो एवरीवन, मैं एमएल गोयल हाजिर हूँ ट्रायल बैलेंस पार्ट 2 के साथ में। कहते हैं कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है ताकि आप और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकें। जब क्लास में आप कोई अच्छा कार्य करते हैं और शिक्षक आपकी तारीफ करते हैं तो आप निश्चित रूप से और मेहनत करने के लिए और अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार होते हैं। इसी प्रकार से यदि शिक्षक ने आपको अच्छा पढ़ाया है तो आप जरूर तारीफ कीजिए, वे और अच्छी मेहनत से सिंसियरिटी के साथ में आपको पढ़ाएंगे। तो मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको मेरा सीरीज पसंद आए, मेरा एपिसोड पसंद आए, मेरा शिक्षण पसंद आए तो आप कृपया करके कमेंट के माध्यम से मोटिवेशन जरूर दीजिए। आपका मोटिवेशन मुझे और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए प्रारंभ करते हैं ट्रायल बैलेंस पार्ट 2। ट्रायल बैलेंस के संबंध में प्रारंभिक जानकारियां प्राप्त करने के पश्चात हम ये सीखते हैं कि ट्रायल बैलेंस आखिर बनता कैसे है। चलिए सीखते हैं कौन कौन सी विधियां हैं, मेथड्स हैं। चलिए, तलपट बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। देखिए, ट्रायल बैलेंस बनाने की 3 विधियां हैं। सबसे पहले योग विधि, टोटल मेथड, शेष विधि, बैलेंस मेथड, और इन दोनों का मिश्रण है योग एवं शेष विधि, टोटल एंड बैलेंस मेथड। यह 3 विधियां हैं। अब इन तीनों विधियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं योग विधि की। सभी खातों के डीआर व सीआर पक्ष का योग लगाना। पहला कार्य यह है कि सभी खातों के डीआर का योग लगा दीजिए और सीआर पक्ष का योग लगा दीजिए। डीआर का योग तलपट के डीआर कॉलम में व सीआर का योग सीआर कॉलम में लिखते हैं। इसका तात्पर्य है कि ट्रायल बैलेंस के जो अमाउंट कॉलम है, डेबिट और क्रेडिट, तो हर खाते के डेबिट का योग उसके डेबिट में लिखिए, क्रेडिट का योग उसके क्रेडिट में लिखिए। क्लियर? यह विधि सरल है, समय व श्रम की बचत होती है क्योंकि इसमें केवल योग लगा करके एज इट इज लिखा जाता है, बैलेंस निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इसके लिए दोस्त देखिए, खातों के बारे में उपयोगी जानकारी नहीं मिल पाती है। टोटल डेबिट और क्रेडिट का देख करके आप खातों के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, इसका डेबिट शेष है या क्रेडिट शेष है। साथ ही फाइनल अकाउंट जब बनते हैं तो वहां पर अकाउंट का बैलेंस ही काम आता है, टोटल काम नहीं आता है, तो अंतिम खाते बनाने में सहायक नहीं है। तो यह है योग विधि। अब देखिए शेष विधि। शेष विधि में हम क्या करते हैं, सभी अकाउंट के डीआर और सीआर का योग लगाकर शेष ज्ञात किया जाता है। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि बैलेंस निकालना मैंने पहले भी आपको सिखाया है। इसमें करना यह है कि प्रत्येक अकाउंट के डेबिट साइड का योग लगाइए, क्रेडिट का योग लगाइए, अधिक में से कम को घटा दीजिए और उसका अंतर निकालिए। इसे कहते हैं खाते का शेष या बैलेंस। खाते का डीआर शेष है तो राशि डीआर कॉलम में लिखें और सीआर शेष है तो राशि सीआर कॉलम में लिखें। देखिए, इसका तात्पर्य यह है कि आपको यह जानना होगा कि डेबिट बैलेंस क्या होता है और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। किसी भी अकाउंट में अगर डेबिट साइड का योग अधिक है, क्रेडिट साइड का योग कम है, तो इसका तात्पर्य यह है इस खाते का डेबिट बैलेंस है। और अगर क्रेडिट साइड का योग अधिक है, डेबिट साइड का योग कम है, तो उस खाते का बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो जो डिफरेंस की राशि है उस राशि को आपको लिखना है। कहाँ लिखना है? अगर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो अमाउंट कॉलम में डेबिट में लिख दीजिए, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो अमाउंट कॉलम के क्रेडिट में लिख दीजिए। जिन खातों का शेष शून्य है वे नहीं लिखने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब क्या हुआ, योग विधि के अंदर ऐसे खाते लिखे जाते हैं जिनके डेबिट का योग और क्रेडिट का योग समान है, लेकिन बैलेंस मेथड में ऐसे खाते नहीं लिखे जाते हैं क्योंकि वे खाते बंद हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
अब इसका गुण क्या है? फाइनल अकाउंट या अंतिम खाते बनाने में सहायक है, क्योंकि फाइनल अकाउंट में अकाउंट के बैलेंस ही लिखे जाते हैं। इसका दोष यह है कि थोड़ा सा समय अधिक लगता है, थोड़ा श्रम अधिक लगता है, और अगर शेष आपने गलत निकाल दिया है तो तलपट नहीं मिलेगा। तलपट या ट्रायल बैलेंस मिलने का तात्पर्य यह है कि जो अमाउंट कॉलम है उसके डेबिट का योग और क्रेडिट का योग समान आएंगे, चाहे आप टोटल मेथड काम में लेवें चाहे बैलेंस मेथड काम में लेवें। और समान क्यों आएंगे, ये बात मैंने आपको समझाई थी कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट दोनों की प्रविष्टि होती है, इसलिए जो ट्रायल बैलेंस है उसके डेबिट का योग और क्रेडिट का योग समान आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, योग विधि एवं शेष विधि। अब यह एक प्रकार से इसका मिश्रण है। देखिए, योग विधि व शेष विधि का मिश्रण है यह वाली विधि। तो इसमें करते क्या है समझिए। अब अमाउंट के 4 कॉलम बनाना है, इसके अंदर राशि के 4 कॉलम बन जाएंगे। 2 कॉलम तो बनेंगे किसके लिए? प्रथम 2 कॉलम योग विधि के लिए, टोटल मेथड, और शेष 2 कॉलम जो है वो बनेंगे बैलेंस मेथड के लिए। तो आप समझ गए कि दोनों जो मेथड है वो मिक्स हो गए। अमाउंट के 4 कॉलम है, प्रथम 2 जो कॉलम है वो योग विधि के लिए है और शेष जो 2 कॉलम है वो शेष विधि के लिए है। नेक्स्ट देखिए, इस विधि का जो गुण है वह यह है कि दोनों विधियों के लाभ मिल जाते हैं, लेकिन दोष वही है कि इसमें भी समय और श्रम अधिक लगता है। तो चलिए अब अपन समझते हैं कि अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालते हैं। वैसे मैंने आपको पहले समझाया है, लेकिन फिर से हम 3 अकाउंट लेते हैं और उससे समझते हैं कि अकाउंट का बैलेंस कैसे निकाला जाता है। आपके सामने 3 अकाउंट है। देखिए, पहला है परचेज अकाउंट, दूसरा है चिराग्स अकाउंट और तीसरा है सेल्स अकाउंट। इन तीनों अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, दोनों पक्षों का योग भी लगाएंगे। साथ ही यह देखना है कि ट्रायल बैलेंस में टोटल मेथड से कैसे अकाउंट दिखाया जाता है और बैलेंस मेथड से अकाउंट की राशि किस प्रकार दिखाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं परचेज अकाउंट की। देखिए, परचेज अकाउंट के डेबिट में कुछ मदें हैं, क्रेडिट साइड में कुछ मदें हैं। तो डेबिट और क्रेडिट इन दोनों का जो टोटल है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, डेबिट साइड में जो टोटल है वह राशि कितनी हो रही है? यह टोटल हो रहा है 10,000 और क्रेडिट साइड का टोटल जो है वह हो रहा है 1,000। तो इस अकाउंट का जो बैलेंस निकलेगा वो बैलेंस कितना निकलेगा? यह बैलेंस निकलेगा कितना? बाय बैलेंस सीडी। चूंकि डेबिट साइड का योग अधिक है और क्रेडिट साइड का योग कम है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट में से क्रेडिट को घटा करके जो अमाउंट है वह लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी, और अमाउंट कितना बनता है? 9,000। अब टोटल लगा दीजिए इसका और ये अमाउंट कितना हो गया? 10,000। तो यह परचेज अकाउंट का हमने बैलेंस निकाला। नेक्स्ट देखिए, चिराग्स अकाउंट। चिराग्स अकाउंट के डेबिट साइड में कुछ मदें हैं, उसका टोटल देखिए, ये टोटल हो रहा है कितना? 2,000। और क्रेडिट साइड का टोटल भी देखिए, ये हो गया 2,000। तो इस प्रकार से जो चिराग्स अकाउंट है उस अकाउंट के डेबिट का योग और क्रेडिट का योग समान है, तो इसका बैलेंस नहीं निकलेगा। तीसरा अकाउंट है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में देखिए 2 मदें हैं और उन 2 मदों का जो टोटल है वह टोटल बनता है 6,500। लेकिन डेबिट साइड में कोई मद नहीं है, इसका मतलब इसका जो बैलेंस निकलेगा वह बैलेंस क्रेडिट साइड के टोटल ही इसका बैलेंस बन जाएगा, और ये हम लिख देंगे यहाँ पर टू बैलेंस सीडी और अमाउंट आ जाएगा 6,500। टोटल में भी यही अमाउंट लिख दीजिए 6,500। इस प्रकार से हमने तीनों अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगाया और बैलेंस निकाला। अब इन तीनों अकाउंट को दिखाना है ट्रायल बैलेंस में, तो सबसे पहले दिखाते हैं टोटल मेथड। टोटल मेथड में सभी अकाउंट आएंगे और सभी अकाउंट के डेबिट का योग डेबिट में और क्रेडिट का योग क्रेडिट में। तो सबसे पहले देखिए परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट के डेबिट का टोटल था 10,000, लिख दीजिए इसको।
ये अमाउंट हो रहा है कितना 10,000। और क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है, इस टोटल को मत देखिए, बैलेंस निकालने से पहले तो ये था 1,000, तो ये हमने लिख दिया क्रेडिट में। डेबिट का टोटल डेबिट में, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में। दूसरा अकाउंट जो है वो है चिराग, तो चिराग का अकाउंट में डेबिट का टोटल 2,000 है, क्रेडिट का टोटल 2,000 है, बैलेंस नहीं निकला है, तो इसकी दोनों की राशि सेम लिख देंगे हम लोग, 2,000 डेबिट में और 2,000 लिख देंगे क्रेडिट में। अगर समान योग है तब भी इसकी जो राशि है वो दोनों पक्षों में लिखी जाएगी। तीसरा है सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट का टोटल कितना है 6,500 और डेबिट का टोटल कितना था, डेबिट में टोटल नहीं था, ये हमने बैलेंस लिखा है तो हम नहीं लिखेंगे, डैश लगा दीजिए। अब इसी ट्रायल बैलेंस से आप ये बैलेंस मेथड से कार्य कर सकते हैं। समझिए इसको। सबसे पहले परचेज अकाउंट के डेबिट में है 10,000, क्रेडिट में है 1,000, डिफरेंस निकाल दीजिए। जो बैलेंस है, ये जो बैलेंस आपको दिख रहा है, ये बैलेंस हम लिख देंगे कहाँ पर, डेबिट में कितना 9,000, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है। इसको बंद करने के लिए हमने लिखा है बाय बैलेंस CD, लेकिन बैलेंस कौन सा है डेबिट में, तो डेबिट साइड में दिखा देंगे। फिर दूसरा है चिराग से अकाउंट, तो चिराग से अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर है, बैलेंस नहीं निकला है, उस अकाउंट को नहीं लिखेंगे। सेल्स अकाउंट देखिए, डेबिट में कुछ नहीं है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट के अंदर ही अमाउंट लिख दीजिए 6,500। यह है अकाउंट के बैलेंस और टोटल लिखने का तरीका। यदि टोटल मेथड से कार्य कर रहे हैं तो इस प्रकार से कीजिए, यदि बैलेंस मेथड से कार्य करना है तो अकाउंट के जो बैलेंस है वो इस प्रकार से लिखिए। तो ये थे ट्रायल बैलेंस बनाने के कुछ मेथड्स। इसमें हमने यह सीखा कि खातों के बैलेंस कैसे निकाले जाते हैं, टोटल मेथड में और बैलेंस मेथड में किस प्रकार से खातों की राशि दिखाई जाती है। लेकिन एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से यह पर्याप्त नहीं है। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए परीक्षा में आपको खातों के शेष दिए होंगे, आपको पहचानना होगा कि किस खाते का बैलेंस DR है, किस खाते का बैलेंस CR है और कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में हमें ध्यान रखनी है। और ये सब बातें मैं बताने वाला हूँ ट्रायल बैलेंस पार्ट 3 में, तो इंतजार कीजिए। मैं फिर से हाजिर होता हूँ आपके समक्ष पार्ट 3 के साथ। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं लौटता हूँ पार्ट 3 के साथ।